Hello everyone, myself Tikam Meena, Assistant Professor Mathematics, Government College मंडाफिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड मैथ्स का पेपर है वेक्टर कैलकुलस अर्थात सदिश कलन। सदिश कलन में एक इम्पोर्टेंट ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं, सदिश अवकलन संकारक, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसे डेल या नेबला बोलते हैं। डेल इक्वल टू होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। इसको या इस तरह लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अब है अदिश बिंदु फलन की प्रवणता। यदि एफ एक्स वाई जेड किसी क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु एक्स वाई जेड पर एक सतत अवकलनीय अदिश बिंदु फलन हो तो एफ की प्रवणता को ग्रेडियंट एफ से व्यक्त करते हैं। ग्रेडियंट एफ होता है आई डेल अपॉन, अब देखो ग्रेडियंट एफ की वैल्यू रख देंगे, ग्रेडियंट यानी डेल आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। एफ का गुणा कर देंगे इसके अंदर, अर्थात इस ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं एफ पर, तो आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो ये है ग्रेडियंट डेल यानी प्रवणता डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, या इसको इस तरह लिख सकते हैं। यह संकारक डेल या नेबला कहलाता है ग्रेडियंट एफ बराबर डेल एफ। अब कुछ थ्योरम्स है। यदि एफ व जी दो अदिश बिंदु फलन हो तो ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस जी इक्वल टू ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस ग्रेडियंट जी। ग्रेडियंट एफ जी यानी दोनों दिशों का गुणनफल का ग्रेडियंट निकालें तो आता है एफ ग्रेडियंट जी प्लस जी ग्रेडियंट एफ। ग्रेडियंट एफ अपॉन जी तो इक्वल टू आता है जी ग्रेडियंट एफ माइनस एफ ग्रेडियंट जी अपॉन जी स्क्वायर। तो मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं इसमें, बाकी ये जी है, ये हो जाएगा। तो ग्रेडियंट एफ जी इक्वल टू डेल एफ जी। अब डेल की वैल्यू क्या होती है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। इसी तरह एफ प्लस माइनस जी पे यूज करना। यहाँ पे ये क्या है कि डिवाइड वाला होता है तो इसमें जी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यदि एफ प्लस जी पे करते तो यहाँ एफ प्लस जी रहता, यहाँ एफ प्लस जी रखते, फिर इसको ऑपरेट कराते अलग अलग से प्लस माइनस जी पे। अब हम यहाँ क्या है गुणा है एफ जी, अब इसको ऑपरेटर करा रहे हैं एफ जी पर, इसी तरह एफ प्लस माइनस जी पे कराते हैं। तो आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ जी प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एफ जी प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एफ जी। अब आई, अब देखना ये, अब इसका मान निकाल रहे हैं। बाकी ये एक, यदि हम इसको ये भी लिख सकते थे समेशन आई करके डेल अपॉन डेल एक्स एफ जी। बाकी ये मान सारे सेम आते यदि इसका लिखने के बाद। वो किस तरह लिख रहे हैं अभी एफ, अब अवकलन कर रहे हैं आंशिक, एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एक बार एफ के साथ ऑपरेटर कर रहे हैं, फिर इसको जी के साथ अलग अलग से। इसी तरह यदि इसको प्लस जे कैफ एफ डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैफ एफ डेल जी अपॉन डेल जेड प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये किस तरह कर रहे हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स एफ जी, ये होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स की जी प्लस एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स। इसको जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स, वही मान मैंने यहाँ लिखा है। अब इसी तरह जो आई कैप के साथ है उनको एफ वालों को अलग और जी वालों को अलग लिख लेते हैं। तो ये एफ जो कॉमन ले रहे हैं एफ इसमें, तो आई डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के डेल जी अपॉन डेल जेड, एफ कॉमन लिया है। इसी तरह अब जी कॉमन ले लें प्रत्येक, तो यहाँ आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब यदि इसको लिख सकते हैं एफ ग्रेडियंट जी प्लस जी ग्रेडियंट एफ, क्योंकि इसकी वैल्यू है, ये ग्रेडियंट जी की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है ग्रेडियंट एफ की। तो हम इसको इस तरह सिंबल के रूप में लिख सकते हैं एफ ग्रेडियंट जी प्लस जी ग्रेडियंट एफ, अर्थात एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ। डेल यहाँ ग्रेडियंट है, ये हमें सिद्ध करना था इसमें। नेक्स्ट है एक अदिश बिंदु फलन एफ अचर है यदि और केवल यदि ग्रेडियंट एफ इक्वल टू जीरो। माना एफ एक अचर
अदिश बिंदु फलन है तब डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं कि यदि एफ एक अचर सदिश बिंदु फलन है तो ये तीनों कंडीशन होंगी, क्योंकि इनका अवकलन एक्स वाई जेड से स्वतंत्र है, तो ये अवकलन करेंगे एक्स वाई जेड के सापेक्ष तो ये सब 0 आएंगे। ग्रेडियंट एफ की वैल्यू होती है ये थ्योरम से आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये ग्रेडियंट प्रवणता की परिभाषा से इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये तीनों मान 0। अब ये तो 0 आ गया, अब इसका विलोम लेके चलते हैं हम कि माना ग्रेडियंट एफ क्या है 0, तब ग्रेडियंट एफ इक्वल टू 0। अब ग्रेडियंट एफ की वैल्यू क्या है आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब यदि इसकी तुलना कर रहे हैं हम, कंपेयरिंग, ये लिख सकते हैं हम इसमें तुलना करने पर, यदि इसकी तुलना इधर करें तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0, इससे करें डेल एफ अपॉन डेल वाई 0 और डेल एफ अपॉन डेल जेड भी 0, क्योंकि ये इक्वल टू में 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स वाई जेड तीनों से क्या है, ये स्वतंत्र है, क्योंकि इनका जब आंशिक अवकलन का मान 0 है तो इनमें क्योंकि कोई पद ही नहीं है एक्स वाई जेड का, अर्थात ये एफ एक अचर बिंदु फलन है। अब माना कि एफ अचर बिंदु फलन है तो इफ एंड ओनली इफ ग्रेडियंट एफ या डेल एफ इक्वल टू 0, तो ये थ्योरम ये सिद्ध होती है। अब एक शंका रखे ए डॉट डेल, अर्थात ऑपरेटर ए डॉट डेल। डेल क्या है, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ए डॉट डेल इक्वल टू ए। अब इसकी वैल्यू रखें हम डेल की, तो ये क्या होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। इसको रखें आगे तो ए डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ए डॉट जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस ए डॉट के डेल अपॉन डेल जेड। अब चूंकि ये जैसे रख दिया हमने इसका अंदर गुणा करने के बाद ए डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स। अब यदि हम a इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप लें तो इसका मान निकाल लेते हैं हम एक बार, a डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये इसकी मान जगह a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स। मैं इसकी जगह रख रहा हूं, इस जगह मान एक। अब देखो इसका हमें ऊपर से अदिश गुणा करना है a1 आई का, तो आई डॉट आई 1 होता है तो a1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस बाकी 0 हो जाएंगे, वही मैंने लिखा है इसमें a1 डेल अपॉन डेल एक्स। इसी तरह यहाँ इसका करेंगे तो a2 डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ आएगा a3 डेल अपॉन डेल जेड। तो a डॉट डेल क्या आया, समेशन a डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स, इसको इस तरह लिख सकते हैं समेशन में a1 डेल अपॉन डेल एक्स, जो इसका मैंने एक का मान निकाला अभी, a1 डेल अपॉन डेल एक्स आया। इसी तरह इसको लिख सकते हैं विस्तार से a डॉट डेल इक्वल टू a1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस a2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस a3 डेल अपॉन डेल जेड।